जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार इसका रिपीटेशन होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो में। आज की क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आरटीए अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ। तो मैं जानकारी दे दूं कि लागू हुआ, आपको ये नाम जाना जाता है आरटी एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, और ये पारित कब हुआ था संविधान में? तो ये आपका हुआ था कितने को? 26 अगस्त 2009 इसको ईस्वी को। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपके हिसाब से क्या? 1 अप्रैल 2010 बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि आरटीए अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो इसमें जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसको याद रखिएगा, है ना। ये 26 अगस्त 2009 को जो है संविधान द्वारा पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को इस क्या होगा? लागू हो गया। और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। यानी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, जिसमें इसका कैटेगरी होता है 6 से 14 वर्ष। लेकिन ये 6 से 18 वर्ष हो जाता है वैसे बच्चों के लिए जो दिव्यांग आते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए आरटीए एक्ट 2009 में 6 से 18 वर्षों तक की पढ़ाई का बात किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन जनरली नॉर्मली 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A में, यानी संविधान के अनुच्छेद 21A में ही आरटीए एक्ट के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 to 5 के शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होता है? ये 30:1 का होता है। ठीक है, और यही जब 6 to 8 स्तर पर चले जाइएगा तो ये 35:1 पे, यानी हर 35 बच्चे पे एक शिक्षक की बात करता है। कौन सा? आरटीए एक्ट 2009। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 to 8 के लिए अभी हमने बताया 35:1 गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक शैक्षणिक वर्ष में सर्वाधिक प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने दिन का होता है? तो ये आपके होते हैं 200 दिन के लिए। ठीक है, 200 दिन होता है न्यूनतम, और यही आपका 6 to 8 में 220 दिन का हो जाता है। ठीक है, घंटे की बात करें तो 1 to 5 में 800 घंटा हो जाता है और 6 to 8 में 1000 घंटे की अनिवार्य शिक्षा आरटी एक्ट 2009 के तहत बताया गया है कि अगर प्राइमरी टीचर के आप शिक्षक हैं तो आपको कम से कम जो विद्यालय में जो न्यूनतम कार्य दिवस होगा पूरे साल में वो 200 दिनों का होगा, और 6 to 8 में 220। उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 के लिए एक वर्ष में न्यूनतम कितने शिक्षण घंटे? अभी हमने कहा 1000, और ये प्राइमरी में होता है 800 घंटे का। ठीक है, तो ये बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह ये आपके 45 घंटे का, जिसमें कि आपको तैयारी करने का भी समय दिया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निजी स्कूलों में आरटीए एक्ट ये भी कहता है कि हर साल जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीट जो है वो आरक्षित रहेगा। किसके लिए? जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, है ना, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25% आरक्षित होते हैं। आरटीए एक्ट के तहत किस कक्षा तक फेल न करने यानी नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान था? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ये 8वीं क्लास तक, यानी 6 to 8 तक के विद्यालय में बच्चे को फेल नहीं करने का प्रावधान था। ठीक है, ये समय दर समय बदलते ही चला गया। आरटीए एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं?
तो ये 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। प्राथमिक स्कूल के बच्चे के घर से कितनी दूरी होनी चाहिए, तो इसका हो जाता है 1 किलोमीटर और 6 to 8 के लिए हो जाएगा 3 किलोमीटर। याद रखिएगा, हर 3 किलोमीटर पर आपका एक मिडिल स्कूल की बात कही है आरटी एक्ट में, और बच्चे के घर से जो प्राइमरी स्कूल की दूरी होगी वो 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। यहाँ देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये इसका 3 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आरटीए अधिनियम के तहत शिक्षकों को किन गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है, तो ये चुनाव ड्यूटी किया जा सकता है, आपदा राहत और जनगणना। यही 3 ऐसे काम हैं जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि शिक्षक को इन 3 कामों के अलावा और किसी अन्य काम में जो बिना गैर शैक्षणिक हो उसमें नहीं लगा सकते हैं, जिसमें चुनावी ड्यूटी, जनगणना और जो बाढ़ जो आता है, बाढ़ या आपदा से संबंधित, उसमें आप राहत के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या है, जिसका गठन आरटीए के तहत हुआ है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति, जो कि अभी हर सरकारी विद्यालय में चलता है। एसएमएस यानी विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका करेक्ट आंसर। एसएमसी में माता पिता अभिभावकों की न्यूनतम भागीदारी कितनी होनी चाहिए, तो ये आपके होते हैं कितने, 75% की भागीदारी होनी चाहिए। क्या आरटीए एक्ट के तहत बच्चों को शारीरिक दंड देना या मानसिक प्रताड़ना देना वैध है? नहीं, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ये और धारा 17 इसका व्याख्या करता है। 17 धारा के तहत बच्चे को आप जो है शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। आरटीए एक्ट के अनुसार किस आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार, हमने कहा था 6 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए, और नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष तक के लिए ये फ्री एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे हैं तो क्या प्रावधान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 आपके टीचर हो जाएंगे और 1 आपके क्या हो जाएंगे, प्रधानाध्यापक। 150 बच्चे से अधिक है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 30:1 के रेशियो है ना, और 150 बच्चा से ऊपर हो गया यानी 30 बच्चे 150 और 1 एक्स्ट्रा के लिए, तो 150 से ऊपर के लिए जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें 5 आपके टीचर होने चाहिए और 1 आपके अध्यापक यानी एचएम होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस राज्य में सबसे अंत में लागू हुआ विशेष स्थिति के कारण, तो ये जम्मू और कश्मीर में सबसे अंत में लागू हुआ था। तो ये रहे आपके आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आरटीए एक्ट से संबंधित बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। यदि और भी आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसकी जानकारी हो पाए, इससे लाभ उठा पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका भी सीटेट तक प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।